Hello my curious friends and welcome to Mysterious Unique World. Friends, जब भी आपसे कोई कहता होगा कि हम कुछ सालों में मतलब आने वाले कुछ 100 सालों में धरती छोड़कर किसी और ग्रह पर रहेंगे, तो ये सुनने में आपको बिल्कुल एक साइंस फिक्शन मूवी की तरह लगता होगा। बट ये हमारे नासा ने सच कर डाला है। आज दरअसल उसने एक सैटेलाइट छोड़ी 2018 में जिसका काम था कि ऊपर जाकर वो ऐसे प्लैनेट्स खोजे जो हैबिटेबल जोन हो, जिसमें हमारे रहने योग्य हो। और नासा को उसकी उम्मीद थी कि वो 2000 तो ऐसे खोज ही देगा, लेकिन कम से कम 500 या 1000 जिसमें से 20 से 22 तो ऐसे जरूर होंगे जिसमें हम रह सकें। और इसी उम्मीद से नासा ने इस ऑपरेशन पर अपना काम शुरू कर दिया। धीरे दिन बीतते गए और नासा हताश हो गया। नासा के साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमर्स सभी उदास हो गए। उन्हें लगा कि शायद ऐसा कोई मिशन काम नहीं आने वाला है। उन्होंने जो सोचा था, जो समझा था, जो चाहा था, वो शायद अब नहीं हो पाएगा। उन्हें और उनके एस्ट्रोनॉट्स को लगने लगा था कि उनका ये मिशन फेल हो जाएगा। बट उनकी जिंदगी में एक उम्मीद की किरण जागी। उनके सैटेलाइट ने एक फोटो भेजी, इसमें एक सोलर इक्लिप्स की तरह एक रिंग दिखाई दिया। आप समझ रहे हो इसका मतलब? इसका मतलब है कि वो एक स्टार है, इसके इर्द गिर्द प्लैनेट्स घूमते हैं। जब उसकी और तस्वीरें निकाली गई तो वो बिल्कुल हमारे सोलर सिस्टम जैसा था। उसमें से पहला, दूसरा और तीसरा प्लैनेट तो हमारे रहने योग्य नहीं था, पर GJ357d हमारे पृथ्वी के एग्जैक्ट पोजीशन जितना अपने स्टार से दूर था, यानी उस पे इंसान रह सकते हैं। इसके बाद उसके बारे में और जानकारी निकाली गई तो एकदम ब्लू था, यानी उसके अंदर पानी है या आइस है, दोनों ही फॉर्म में लिक्विड है इसका मतलब। और इसके बाद उस पर और थोड़ी सर्च की गई और इसके बाद लोगों को और इसमें दिलचस्पी जगी। जगह जगह सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए, उस बड़े बड़े टेलीस्कोप्स लगवाए गए ताकि ये पता किया जा सके कि उसके बारे में और इंफॉर्मेशन निकाली जा सके। इसके बाद जब और पता चला कि उस टेम्परेचर जो है वो हमारे यहाँ के अंटार्कटिका जितना है। यहाँ जैसे हमारे धरती पर जो अंटार्कटिका है उसके जैसे है, वहाँ पे आइस है और बहुत ज्यादा ठंड है। तो अगर हमें कभी फ्यूचर में वहाँ जाना ही पड़े तो हम वहाँ पे रह सकते हैं, क्योंकि अंटार्कटिका में भी तो लोग रहते हैं। बस हमें अपने साथ कुछ स्वेटर्स और वार्म चीजें रखनी होगी जिसके कारण हम वहाँ सरवाइव कर सके, हमें उतनी ठंड ना लगे, हम उसमें जम ना जाए, या फिर ये कह लीजिए हम वहाँ अपनी बॉडी को वार्म रख सके। और जैसे लोग अंटार्कटिका में रहते हैं वैसे हम भी वहाँ रह सकते हैं अगर हमारी धरती डिस्ट्रॉय हो गई या फिर खत्म हो गई आने वाले सालों में तो। और यही सोचकर लोगों ने उस प्लेनेट से उम्मीद लगा ली कि हम वहाँ हो सकते हैं, ठंडे के चलते कोई दिक्कत नहीं होगी, हम रह सकते हैं। और इसी नई खोज के बाद साइंटिस्ट बहुत ज्यादा खुश हुए। उन्हें ये उनकी खोज एक आशा की किरण दिखी और उन्हें लगा कि हो सकता है आने वाले कुछ सालों में वो और इसके बारे में जान सकेंगे। और वो भी कोई ऐसा वैसा टेलीस्कोप से नहीं जाना जाएगा। आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि एक बहुत ही एक्सट्रीम लार्ज सैटेलाइट मतलब एक बहुत ही एक्सट्रीम लार्ज टेलीस्कोप बनाया जा रहा है जिसके थ्रू हम उसके अंदर की चीजें जान सकेंगे। वैसे वो प्लेनेट अर्थ से 6 टाइम्स बिगर है। इसका मतलब है कि वहाँ की ग्रेविटी भी अर्थ से 6 टाइम ज्यादा होगी, जिसके कारण हो सकता है कि अगर वहाँ कोई जीव जंतु रहते भी होंगे तो वो हमसे कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो की ग्रेविटी फोर्स को तोड़कर, उसकी ग्रेविटी फोर्स से अलग होकर कैसे ऊपर आएंगे। उतनी ज्यादा ग्रेविटी के लिए पहले उतना फ्यूल, फिर बाहर आने के लिए फ्यूल, घूमने के लिए फ्यूल, कहीं जाने के लिए फ्यूल, तो इतना फ्यूल रॉकेट कैरी नहीं कर पाएगा। वैसे हम अपनी अर्थ को कितना ज्यादा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ना। हमारी जो अर्थ है, जो इसने हमें इतनी सारी चीजें दी हैं, उसे ही गंदा कर रहे हैं। उसे प्रिजर्व करने के बारे में तो सोच ही नहीं रहे, बस ये सोच रहे हैं कि खत्म हो जाएगी तो दूसरी जगह रहेंगे। ये कितना ज्यादा खुदगर्ज है। हम लोग कितनी ज्यादा खुदगर्जी दिखा रहे हैं। इतनी सुंदर सी ब्यूटीफुल सी अर्थ जिसने हमें इतने सालों से रखा है, इतने सालों से अपने अंदर छुपाए ढके सावधानी से अच्छे से रखा है, इतनी खूबसूरत हमारी धरती को हम छोड़ने की बात कर सकते हैं लेकिन उसे प्रिजर्व करने की नहीं। खैर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स एंड प्लीज लाइक दिस